इसी प्रकार चंद्रमुंड दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ ने अत्यंत क्रोधित हुआ और शुंभ ने कहा, आज उधा युद्ध नामक 86 दैत्य सेना नायक अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ युद्ध में चले। गंग नामक वाले दानवों ने 84 सेनापति अपनी वाहिनी के साथ युद्ध स्थल में जाए। 50 कोट की वीरकुल के और 100 धूम्रकुली उत्पन्न अर्जुन सेनापति मेरे आज्ञा से युद्ध में रवाना हो जाए। कहते हैं, काल क्या दहरता मरियाम चम काल के ताहुराम युद्धानम सज्जनाम नियुक्तम अज्ञानम द्वारता मम। और कालक दहर मौर्य और काल के दैत्य युद्ध के लिए मेरी आज्ञा से तुरंत तैयार होकर समर भूमि में चले। ये क्रूर शासक असुरपति शुंभ इस प्रकार सबको आदेश देकर स्वयं शस्त्रों से बड़े बड़े सैन्य दल के साथ युद्ध के लिए रवाना हुआ। और उसकी विशाल सेना को अपनी ओर दौड़ करके देखते देवी चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजयमान कर दिया। तत्पश्चात देवी के वाहन सिंह ने भी भयंकर शब्द से दहाड़ना शुरू कर दिया और फिर तो अंबिका ने घंटे के घोर रब से उस ध्वनि को और भी वर्धित कर दिया और धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की ध्वनि की समस्त दिशाएं गुंजित होती और उस भीषण शब्द से काली ने अपने विकट मुख और भी विस्तृत कर लिया तथा इसी प्रकार से वह संपूर्ण विजयिनी बनी। उस भीषण नाद से को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को क्रोधपूर्ण चतुर्दिक से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। हे राजन, इसी समय असुरों के संहार तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की महान पराक्रम संपन्न शक्तियां भी उनके शरीर से निकलकर और उन्हीं के रूप में देवी चंडिका के पास गई। कहते हैं आगे, महेश्वरी विश्राम त्रिभुवन धारणी महाहिलला प्राप्त चंद्र रेखा भूषणा कौमारी सक्त हस्ता च मरिवार वाहना योधिता दैत्यांबिका गुह रूपणी। देवताओं के रूप, वेश, वाहन आदि के रूप उनकी शक्तियां सुरों से युद्ध करने के लिए आ गई। सर्वप्रथम हंस की सवारी पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है। महादेवी की शक्ति बैल पर आरूढ़ होकर हाथों से त्रिशूल धारण कर शेष नाग का कंगन पहने मस्तक में चंद्र रेखा से सज्जित होकर वहां आ गए। कार्तिकेय की शक्ति रूपा और जगदम्बिका उन्हीं के अनुरूप मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लेकर उन दानवों से युद्ध करने के लिए आ गए। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ के वाहन में विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड़क लिए वहां उपस्थित हुए। अनुपम यज्ञ व राम का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु की वह शक्ति भी महाराजन से ऊपर शरीर धारण कर वहां आ गई। और इसी प्रकार से भगवान नरसिंह की नारसिंह की शक्ति भी उन्हीं के रूप में शरीर धारण करके वहां पहुंची। नारसिंही नरसिंहस्य विभर्ति सह दृश्यम विपहो प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्त नरसिंहति वज्रहस्ताथैवेन्द्रि गजराजो परिशिष्टा प्राप्ता सहस्र नयना यथा शक्रथैव सा ततः परिवृत्राणाम हरिशानो देव शक्तिभिः अनंतमासुरा शीघ्रम मम प्रियता हम चंडिका। और उसकी गर्दन ने बालों के झोंके से आकाश की
सारी क्याएं बिखर जाती थी। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर आए। उस शक्ति के भी इंद्र के समान ही सहज नेत्र थे। तब उन समस्त देव शक्तियों से आवित शिव जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अब तुरंत ही इन असुरों का वध करो। तब देवी के शरीर में अत्यंत भीषण और अति उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों श्रृंगालियों की सी आवाज हो रही थी। उस अपराजिता देवी ने भूमि जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूध के वेश में जाइए और उन दोनों दानों से कहिए उनके साथ ही युद्ध में उपस्थित अन्य दानों को भी यह संदेश सुना दीजिए। दैत्यो, यदि तुम्हें जीने की चाह है तो पातालपुरी को लौट जाओ। दैत्यो, यदि तुम जीना चाहते हो तो पातालपुरी लौट जाओ। इंद्र को त्रैलोक का राज प्राप्त हो और देवगण यज्ञांश का उपभोग करो। यदि बल के मद में तुम सभी युद्ध से इच्छुक हो तो आओ। मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस भक्षण से तृप्त पावे। कोई देवी ने भगवान शिव को दूध का कार्य सौंपा था, इसीलिए वह शिव द्यूति के नाम से जगत विख्यात है। वे दैत्य भी शिव जी के मुंह से देवी की बात सुनकर और कत्यानी की ओर लपटे। तत्पश्चात ये दैत्य क्रुद्ध होकर देवी पर बाण शक्ति और दृष्टि आदि अस्त्रों को वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा निष्पक्ष बाण सूर्य शक्ति परश आदि को खिलवाड़ में ही काट दिया। फिर काली ने आगे आकर राक्षसों की सूंड के आघात से चीरने लगी। खड्गवांग के द्वारा उनको विध्वंस करते हुए रणस्थल में विचरण करने लगी। ब्रह्माणी भी अपना कमंडल लेकर जिस ओर निकल जाती थी उधर ही जल छिड़क कर शत्रुओं को तेज तथा पराक्रमहीन कर देती थी। महेश्वरी वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के प्रहार से दानों का नाश प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी के वज्र से आहत होकर सैकड़ों दैत्य खून की धारा बहाते हुए घूम के गिर पड़े और 12वीं शक्ति ने कितने ही राक्षसों को धुन की चोट से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने की छाती को विद्ध कर दिया। तब तथा कितने ही चक्र की चोट खाकर धरती पर गिर पड़े और नारसिंही भी कितने ही दैत्यों को अपने नाखूनों से फाड़ खा जाती और सिंहनाद करके संपूर्ण दिशाओं गुंजाती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। और कितने ही राक्षसगण से द्यूति के प्रबल अट्टहास भयभीत होकर रणभूमि पर लौटने लगे और उनके गिरते शिवद्यूति उन्हें अपना भक्ष्य बना लेती। इसी प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार होते देख दानवी सेना पलायित होने लगी। मातृगणों से त्रस्त होकर युद्ध में विमुख होते दैत्यों को देखकर रक्तबीज नामक महासुर अत्यंत कुपित होकर युद्ध भूमि में आ पहुंचा और उसके शरीर से खून की बूंद टपकते ही उसी आकार का दूसरा दैत्य उत्पन्न हो जाता था।
महादैत्य रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से उसे आघात कर दिया और वज्र का आघात होकर उसके शरीर से पृथ्वी पर रक्त टपकने लगा और जिससे उसी के समान अन्य दैत्य पैदा होने लगे। बंद करने की दिक्कत नहीं।